नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः मैं साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की कक्षा में उपस्थित हूं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो कि हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जिसको कि कहते हैं, अर्थात सूझ का सिद्धांत या उसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, उसको पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम अभी बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वो सूझ के द्वारा सीखने पर आधारित है। इससे पहले जब हम थॉर्नडाइक या स्किनर वगैरह की बात करते हैं तो वह व्यवहारवाद से संबंधित है, वो व्यवहार के द्वारा सब कुछ सीखता है। लेकिन इसमें जब हम देखते हैं तो ये व्यवहार के द्वारा नहीं बल्कि संज्ञान के द्वारा अर्थात सूझ के द्वारा ये सीखने का प्रयास करता है इस महत्वपूर्ण में। अब जब देखेंगे कि इसकी शुरुआत किसने की तो हम देखते हैं इसमें मुख्य रूप से दो का नाम आता है, हालांकि बहुत सारा का नाम आता है, जिसको कि हम पहले तो गेस्टाल्टवाद के नाम से जानते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है पूर्णाकार, इसी के कारण से इसको पूर्णाकार या गेस्टाल्ट के नाम से भी जानते हैं। उस योगदान में एक कोफ्का का नाम आता है जो 1924 में था, और फिर एक कोहलर का नाम आता है जो कि 1925 में था, जिसमें कि कोफ्का कोहलर का एक संयुक्त था। लेकिन आप जब देखेंगे तो कोहलर का जो एक सिद्धांत था सूझ का सिद्धांत, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ, बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि इसको इफ़ेक्टिव हुआ। इनके द्वारा ये समझा गया कि जब भी कोई व्यक्ति या बालक अपने पाठ या विषय को सीखने का प्रयास करता है तो वो क्या करता है कि उस संबंध में अर्थात उस विषय से संबंध में या उस पैराग्राफ से संबंध में उसकी पूर्ण जानकारी लेने का प्रयास करता है, और संपूर्ण ढंग को वो एक अलग परिस्थितियों के द्वारा, नए विचारों के द्वारा, एक नए विचार के द्वारा वो सीखने का प्रयास करता है। और उसी नए विचार में, नए प्रत्यक्षण में या नई परिस्थितियों में जब उसको एकाएक एक कुछ सूझ निकल करके सामने आता है तो उसी को आहा अनुभव या आहा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो कोहलर का नाम आता है, कोहलर जो कि 1925 में इन्होंने किया। अब इनके द्वारा दो प्रयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। दो महत्वपूर्ण जो एक था आपका छड़ी पर किया गया प्रयोग, छड़ी पर किया गया प्रयोग, ठीक है। और दूसरा जो था वो आपका बक्से पर किया गया प्रयोग। अब ये जो दो महत्वपूर्ण प्रयोग थे ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि छड़ी पर जो किया गया प्रयोग था, हालांकि कोहलर के द्वारा बहुत सारे जानवरों पर प्रयोग किया गया, जिसमें कि वनमानुष भी था, जिसमें कि कुत्ता भी था, बहुत सारे जानवरों पर उन्होंने किया। लेकिन उस चिंपांजी के पर जो इनका प्रयोग था, दोनों प्रयोग इसी पर आधारित है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ कोहलर के द्वारा किया गया प्रयोग। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो छड़ी पर इन्होंने किया प्रयोग, इसमें उन्होंने क्या किया कि एक घर में वो चिंपांजी जो वनमानुष था उसको भूखा रख दिया गया। अब यहाँ पर ये भूखा यहाँ पर इसको रख दिया गया, और इसमें इसके आगे यहाँ पर एक क्या था, टेबल था, इस पर केला यहाँ पर रख दिया गया। चलिए, यहाँ पर ये केला रख दिया गया, तो यहाँ पर जो टेबल पर केला रख दिया गया, यहाँ से देखने के लिए खिड़की थी जो कि देख सकता था। अब ये चिंपांजी को चूंकि भूखा था, काफ़ी भूखा था, और भूखा होने के कारण, और यहाँ पर इसमें दो छड़ी अलग अलग रख दी गई। अब दो छड़ी ऐसी छड़ी थी जो कि दोनों को मिलाने पर वो जुड़ सकता था आपस में, दोनों जुड़ सकती थी छड़ी। तो लेकिन इसको अलग अलग रख दिया गया, एक को इधर रख दिया गया, एक को इधर रख दिया गया। और चिंपांजी के द्वारा जब यहाँ से इसमें था कि यहाँ से आने पर इन दोनों जो छड़ियाँ थीं इनको जोड़ने के पश्चात यहाँ से केला को खींचा जा सकता था, इस प्रकार की छड़ी थी।
अब बनमानुष चूंकि भूखा था, उसने केला को देखा। केले को देखने के बाद बहुत सारी क्रियाएं वो करता है। तो ये इसमें कई बार हाथ से लेने का प्रयास करता है, कई बार पैर से लेने का प्रयास करता है, कभी उछल करके लेने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत सारे प्रयासों के बाद ये बहुत शांत हो जाता है। शांत होने के पश्चात ये देखता है कि अब चूँकि वो अब नई परिस्थिति के साथ अपनी सूझ को डेवलप कर रहा है। अब वो पड़ी हुई छड़ी को देखता है। अब एक छड़ी को लेकर के यहाँ पर गेट के आसपास जाता है और उसको खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वो फिर भी असफल हो जाता है। इसके बाद पुनः वो फिर से दूसरी छड़ी को भी लेता है, फिर दूसरी छड़ी से भी नहीं होता है। फिर इसके वहापोह में वो परिस्थिति को नए प्रत्यक्षण कर रहा है, नई ढंग से वो सोच रहा है, नई परिस्थितियों को देख रहा है। अब इसी छड़ियों को दोनों को आपस में ऐसे करने के दौरान एक बार क्या होता है, तो छड़ी आपस में क्या होती है, इस प्रकार से जुड़ जाती है। इस प्रकार से जब छड़ी जुड़ जाती है तो क्या हो जाता है, छड़ी बड़ी हो जाती है। जब छड़ी बड़ी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि एक छोटी जो छड़ी थी उससे वो केला वापस नहीं आया, तो अब दोनों छड़ियों से केला हम खींच सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और यही जो खुशी है, अर्थात ये एकाएक अनुभव होता है। और जब एकाएक अनुभव होता है, इसी को कोहलर ने क्या कहा है, आहा अनुभव कहा है। अर्थात अचानक से मिला हुआ कुछ अनुभव जो होता है वो आहा अनुभव। अब वो आसानी से यहाँ पर जाता है और दोनों छड़ी चूँकि मिली हुई है उसको आसानी से केले को खींच लेती है। इस प्रकार से केले को खा लेता है वो। इस प्रकार फिर से कोहलर ने इसको चिंपांजी को बंद किया। अब बिना देरी किए हुए वो दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ लेता है और वो खींच लेता है केले को। अब ये तो इनका पहला प्रयोग था। अब दूसरा था इनका बक्से पर किया गया प्रयोग या बॉक्स पर किया गया प्रयोग। ये भी काफ़ी प्रचलित हुआ। इसमें क्या था कि आपका इसमें छड़ी इसमें नहीं थी, इसमें यहाँ पर जो है काफ़ी ऊंचा है और इसमें केला लटक रहा है, मान लीजिए। तो ये केला लटक रहा है और ये जो आपका चिंपांजी है वो कितना भी प्रयास करता है वो दौड़ कूद करके नहीं उससे संभव होता है। यहीं पर कोने पर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 बक्से रख दिए गए। अब 3 बक्से रख दिए गए जो कि आपस में तीनों अलग अलग प्रकार के बक्से थे और अलग अलग था। अब क्या हुआ कि बहुत उछल कूद मचाने के बाद कभी हाथ से, कभी पैर से, कभी इधर से, कभी कूद करके वो खींचने का केले को प्रयास करता है, लेकिन वो हर बार वो असफल हो जाता है। अब अचानक से उसकी नज़र एक बक्से पर पड़ी। अब बक्से पर जब नज़र पड़ी तो वो बक्से पर चढ़ करके केले को लेने का प्रयास करता है। चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इधर है, ये इधर है, ये भी इधर है, तो एक बक्से पर चढ़ता है, लेकिन वो चूँकि काफ़ी ज़्यादा केले के से उस साइड है तो वो फिर से असफल हो जाता है। उसके बाद वो एक बक्से को खिसका करके यहाँ पर ले लेता है, फिर उसके सामने फिर से करता है, फिर भी असफल होता है। फिर कई बार प्रयास करने के बाद फिर से वो दूसरे बक्से को इस बक्से पर क्या करता है, वो दे देता है। फिर से वो चढ़ करके केले को लेने का प्रयास करता है, लेकिन फिर से असफल हो जाता है। लेकिन अंत में वो क्या करता है कि अब देखा कि जब 2 बक्से को हमने ऊपर में दिया है तो थोड़ी सी ऊंचाई ज़्यादा हो गई है, उस पर चढ़ करके ऊंचाई ज़्यादा हुई है। इसका मतलब एक और हमारे पास बॉक्स है, इसको फिर से वो तीसरे बॉक्स को इस दूसरे बॉक्स पर फिर से वो रख देता है। जब रख देता है फिर चूँकि ये चिंपांजी था, बनमानुष था, इस पर बहुत आसानी से चढ़ जाता है और चढ़ करके पुनः इस केले को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। और फिर से कोहलर ने इन चीज़ों को बहुत बार दोहराया, लेकिन दोहराने में चूँकि जो उनका पहला अनुभव था कि बक्से को जब तीसरे को रखा तो उसको लगा कि हाँ अब मैं पा सकता हूँ, तो वही आहा अनुभव हो जाता है, अर्थात वही सूझ होता है, वही अंतर्दृष्टि होता है। और इसमें फिर से जब कई बार दोहराया गया तो वो एक बार में ही क्या करता था, तीनों बक्से को जोड़ देता था और केले को प्राप्त कर लेता था। आप इसमें कहेंगे कि पूर्णाकार कैसे हो गया। अब पूर्णाकार ये हुआ कि कभी भी किसी भी बच्चे के सामने या किसी भी मनुष्य के सामने
ये जो भी परिस्थितियां हैं या जो भी समस्या है, उस पूर्ण समस्या को एकाएक रख दिया जाता है कोहलर के हिसाब से। तो पूर्ण समस्या को एकाएक रख दिया जाता है और रखने के पश्चात वो व्यक्ति या वो मानव जो होता है उस पूर्ण परिस्थितियों के साथ, उस समस्या और परिस्थिति दोनों के साथ क्या करता है, प्रत्यक्षण करता है, संयोग करता है और डेवलप होने के बाद हर एक परिस्थितियों को जानने का प्रयास करता है। और जब जानने का, समझने का प्रयास करता है, उसी में से कई बार क्या होता है कि अचानक से उसको कुछ सूझ डेवलप होती है और फिर वो काम उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, जिसको कि सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सीखने का सूझ का सिद्धांत या फिर पूर्णाकार का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है कि जानकारी पूरी आपको इस बारे में हुई होगी। आपको जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।